दोस्तों, जो प्रदीप की पत्नी थी, वो एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। सुरेंद्र सिंह, जिसकी उम्र थी 28 वर्ष। वो उससे काफ़ी समय से बात करती थी और बात के साथ साथ इनका मिलन जुलना भी हो जाता है। जैसे 2 साल पहले जो प्रदीप था उसको पता भी पड़ा था। उसको पता पड़ने के बाद उसने ससुराल पक्ष में ये बात रखी थी कि आपकी बेटी यह कर रही है, आप इसको समझाओ। जब ससुराल वालों ने उसे समझाया तो वो समझ गई थी और उसको वापस भेजा गया था प्रदीप के घर। ऐसे ही ऐसे मामला चलता रहा। इनका मामला धीरे धीरे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, फिर भी जो प्रदीप की पत्नी थी उसको समझ नहीं आया। वो फिर उसके वही हालचाल चालू हो गए। वो फिर उस सुरेंद्र सिंह से बात करने लगी। सुरेंद्र सिंह से बात करते करते धीरे धीरे 1 साल हो गया, फिर पति को पता नहीं पड़ा। फिर 1 से 1.5 साल के बीच में यानी कल पति को वापस पता पड़ा, तो उसने समझाने की कोशिश की तो इन दोनों में वापस विवाद हो गया और जो पत्नी थी वो सुरेंद्र सिंह के पास पहुंच जाती है। अब जब उसके पास पहुंच जाती है तो पता पड़ता है प्रदीप को कि वो वहाँ चली गई घर का बोलकर। इन दोनों की बातचीत होती है, सुरेंद्र और प्रदीप की। तो इन दोनों में भी झड़प हो जाती है, कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इतनी हो जाती है कि आपस में विवाद बढ़ जाता है। भाई साहब प्रदीप घर पर आते हैं और जो उनके पास जो उनका सामान था, तमंचा वगैरह, वो जाते हैं और सुरेंद्र सिंह को कॉल करते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप आ जाओ और अपन दोनों बात कर लेंगे। अब जब बात करते हैं तो बात करते करते दोनों में इतनी कहासुनी हो जाती है कि वो बहुत विवाद बढ़ जाता है और ये सामने वाला इतना ख़तरनाक वार करता है सुरेंद्र सिंह के सर पर कि वो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो ये वहाँ से निकलते हैं और एक वीडियो बनाते हैं बाइक पर वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते हुए कहते हैं कि मैंने सुरेंद्र सिंह को तो मार दिया है, जो मेरी पत्नी का प्रेमी था, और अब मेरी पत्नी की बारी है और मैं उसको भी मारने जा रहा हूँ। इतने में इनका साला जो होता है वो वीडियो को देख लेता है और वो अपने जो परिवार वाले होते हैं उनको बताता है कि प्रदीप जीजा ऐसा कर लिया है, प्रदीप जीजा ने सुरेंद्र सिंह को मार दिया, वो अपनी बहन को भी मारने का बोल रहे हैं। ये वीडियो उनने वायरल की कि अब गाली बककर उसमें अपने गाली तो बक के नहीं सुना सकता। ये गाली जब उनने बकी तो उनके साले को पता पड़ा कि दीदी को गाली बकते हुए वीडियो बना रहा है और ये इनके सिर पर चढ़ गई। इनने ठान ली है जब ये उसको मार सकते हैं तो दीदी को भी मार देंगे। जैसे ही वहाँ से साले को पता पड़ता है तो साला बाइक उठाकर इसके घर पहुँच जाता है और ये नहीं पहुँचता, उससे पहले उसकी बहन को ले जाके अपने घर छोड़ देता है। अफरा तफरी में भाई साहब घर पहुंच जाते हैं। घर पर इनकी बीवी नहीं मिलती है। इतनी देर में जो इनकी बीवी होती है वो इनकी गिरफ्तारी की पुलिस वालों से मांग कर लेती है कि इनकी ये वीडियो वायरल हो। जब पुलिस वाले वीडियो देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं। इनके पास गोली वगैरह भी मिली है राइफ़ल की, जिसमें दिखा रहे हैं बाइक पर कि मेरे पास ये रखा हुआ और अब मैं इसको मारने जा रहा हूँ। पुलिस इनको घेरा करके एक गन्ने के खेत में पकड़ लेती है। तो गन्ने के खेत में पकड़ लेती है तो कभी 40 मिनट तक इनने ड्रामा किया। कभी इनको बीड़ी पीना था, पुलिस वाले पूछ रहे आपने खाना खाया, बोले मैंने खाना नहीं खाया। तो कभी इनको पानी पीना था। फिर पुलिस ने 40 मिनट तक समझाइश दी और सब कुछ होने के बाद पुलिस ने इनको सरेंडर करके थाने ले आई। दोस्तों, यहाँ से कहानी और नया मोड़ लेती है, पूरा मामला और सामने आता है। आप बने रहिए लाला क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, अब जो इसकी पत्नी होती है वो इसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगती है। प्रेमी के घर वालों ने भी, जो जिनने इस प्रदीप ने मृत सुरेंद्र सिंह को जो मारा है, जिसकी उम्र 28 साल की, उसके घर वालों ने भी रोड जाम कर दिया और इसको पुलिस ने, जो इसका सुरेंद्र सिंह था, इसका पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद जो सब था सब घर वालों के हवाले कर दिया गया। लेकिन घर वाले ने सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार करने की जगह उसे सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। घर वालों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होगी वो नहीं हटेगा। सड़क जाम होने से गाड़ियां भी लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर वालों को समझाने का प्रयास किया। 40 मिनट बाद पुलिस ने आश्वासन पर घर वालों को मनाने का और जाम खुलवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जो इसकी पत्नी होती है और उसका जो प्रेमी होती है उसको दिन दहाड़े गोली मारकर भाई साहब आ जाते हैं। बुधवार दोपहर करीब 1:45 बजे मेरठ रामराज
एरिया में सुरैन बाइक से जा रहा था। अचानक मेरठ के फलाबाद का रहने वाला प्रदीप दूसरी बाइक से आया। उसने अपना मुंह चादर से ढक रखा था। उसके पास 2 तमंचे थे। सुरैन को देखते ही प्रदीप ने तमंचे निकाले और उसको 3 गोलियां मारी। 2 गोलियां पीछे कमर पर लगी और 1 गोली उसके सिर पर लगी। अब इससे सुरैन का भेजा तक उड़ गया। प्रदीप ने सुरैन को कमर पर 2 गोलियां मारने के बाद बाजार में चिल्ला चोट कहकर कोई मायका लाल जो इसे बचा ले। इसके बाद सुरेंद्र सिंह के कनपट्टे पर तीसरी गोली मार दी। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि सुरेंद्र का प्रदीप की पत्नी से अफेयर था और वह उसे भगा कर लाया था। सुरेंद्र प्रदीप की पत्नी से लव मैरिज करने वाला था। बताया जा रहा है कि पत्नी से अफेयर को लेकर प्रदीप की सुरेंद्र से कुछ दिन पहले कहा सुनी हुई थी। वही पूरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इससे एक युवक गोली मारता दिख रहा है जिसमें अपना चेहरा चादर से ढक रखा है। यही आरोपी प्रदीप बताया जा रहा है। अब यहाँ से कहानी एक और दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। पत्नी का अफेयर चलते प्रदीप के गुस्से का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदीप सुरेंद्र को मारने के बाद उसने 4 मिनट का ये वीडियो शेयर किया। वीडियो में प्रदीप बाइक चलाता हुआ लग रहा है। सामने मोबाइल रखा है जिससे वीडियो शूट किया गया। वीडियो में वह अपनी पत्नी उसके प्रेमी सुरेंद्र को गालियाँ दे रहा है। साथ ही पत्नी की हत्या करने की भी धमकी दे रहा है। वह कह रहा है कि प्रेमी को मार दिया, आप भी इसे भी मार डालूंगा, कोई बचा सकता हो तो बचा लो। मैंने बदला ले लिया है। आज 1.5 साल बाद सुरेंद्र मिला, उसको मार आया और मेरी जो पत्नी है वो भाग गई थी, उसे भी मारूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। मेरठ मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ। जितनी भी भागने वाली औरत हैं मैं सबको मारूंगा। बस मुझे बताते जाएं सब में घर छोड़ने वाली भी और सभी औरत को मार दूंगा। पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अपने साथ 2.5 मीटर का कफन लेकर चल रहा हूँ। मेरे सिर पर मौत मंडरा रही है। ये उसने बताया और वीडियो में भी दिख रहा है वाइट कलर का कपड़ा। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो रही है। इसके गले में एक कपड़ा टंगा है। सच में क्या वो 2.5 मीटर का वाइट कलर का कपड़ा है। और ये बोल रहा है कि जो भी पत्नी घर से भागी, ये मतलब दूसरी लेडीज़ों का भी बता रहा है कि जो भी घर से भागी है मैं उसको भी मार डालूंगा, बस आप बताते जाइए। तो इसका मतलब इसका जो मानसिक संतुलन है, दिमाग, वो बिगड़ चुका है। और ये भी बता रहा है कि मेरे सर पर मौत मंडरा रही है। मतलब वो खुद को बता रहा है कि मेरे सर पर मौत मंडरा रही है और मैं जिस लेडीज़ ने ये कदम उठाया मैं उसको भी मारूंगा। दोस्तों चलते हैं आगे कहानी की ओर। जो प्रदीप है, जो आरोपी है, वो कहता है कि मुझे मौत की परवाह नहीं। उसे 3 गोलियां मार कर आया हूँ, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मेरे घर परिवार का कोई इससे के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेरा कोई दोस्त इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वीडियो में उसने अपनी पेंट में लगा तमंचा भी दिखाया। कहा है कि इस हथियार को नहर में फेंक दूंगा और सब लोगों को मेरा वीडियो वायरल कर दो। दोस्तों इसके बाद प्रदीप ने यह भी कहा है कि 1.5 साल से मुझे परेशान कर दिया था। मुझे थाना हस्तिनापुर पुलिस ने हथियार उठाने कर मजबूर किया। एसओ AK शर्मा दरोगा अनिल कुमार ने मुझे कोर्ट के कागज़ नहीं दिए। उन्होंने मुझे हथियार उठाने पर मजबूर किया। जिसने मुझे हथियार दिलाए वो मरने वाले सुरेंद्र के चाचा का लड़का है। HO दरोगा कभी को भी मारूंगा। वही SP अविनाश पांडे ने बताया कि बहसुना थाना क्षेत्र के सुरेंद्र उर्फ सुनील उर्फ गावा के बुधवार की हत्या हुई। इसके बाद आरोपी प्रदीप के नाम युवक ने वीडियो वायरल कर जुर्म भी कबूल किया। आज प्रदीप को फलाब्दा सीमा के कालावाड़ा गांव से अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और लाला क्राइम स्टोरी को फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्योंकि ऐसे क्राइम की घटना यहाँ एक सच्ची घटना है जो आप सबको वायरल में वीडियो में भी दिख रही होगी। मैं वही घटना सुनाता हूँ जो यहाँ रियल होती है। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।